दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कहानी है। सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। और दोस्तों उसके अलावा ये जो कहानी है बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ, और जीवन में कुछ अच्छा और नया सिखाने वाली कहानी है जिसे आप ज़रूर ही पसंद करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है 5 और 6, मतलब 5 या 6। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को पूरा सुने, बिल्कुल ध्यान से सुने, ताकि आप कुछ अच्छा सीख सकें। उसके अलावा यदि आपको आज की कहानी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तेनाली रमन हैड अ फ्रेंड तिरुमाला हु owned an inn at हम्पी। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है किसी के पास कुछ होना। तो इस तरह का जो वाक्य है वो पजेसिव का वाक्य कहलाता है। और ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तेनाली रमन हैड ए फ्रेंड, मतलब तेनाली रमन का एक दोस्त था तिरुमाला। और उनका नाम क्या था? उनका नाम था तिरुमाला। हु owned an inn at हम्पी। दोस्तों ये भी हमारा ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ऑन का अर्थ होता है किसी चीज़ का मालिक होना, सेकंड फॉर्म में ऑन्ड। और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? तिरुमला हु owned an inn, और इन का मतलब होता है सराय। दोस्तों आप इसे नोट कर सकते हैं। हु owned an inn मतलब जिनका एक सराय था एट हम्पी में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि तेनाली रमन हैड अ फ्रेंड तिरुमाला हु owned an inn एट हम्पी, मतलब तेनाली रमन का एक दोस्त था तिरुमाला जिसका हम्पी में एक सराय था। चलिए आगे देखिए। He had inherited it from his father। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना, जहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और इस जब आप पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो हैड का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। दोस्तों इनहेरिट का अर्थ होता है किसी चीज़ का विरासत में प्राप्त होना, किसी भी चीज़ का विरासत में मिलना उसे इनहेरिट कहा जाता है। और थर्ड फॉर्म है इनहेरिटेड। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ही हैड इनहेरिटेड इट फ्रॉम हिज फादर। और दोस्तों ये जो इट है ये उस इन के लिए मतलब कि सराय के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही हैड इनहेरिटेड इट फ्रॉम हिज फादर, मतलब ये उसे अपने पिता से मिला था, प्राप्त हुआ था। इट वॉज कॉल्ड डेक्कन सूर्यम, और उसे डेक्कन सूर्यम पुकारा जाता था। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कॉल का अर्थ होता है पुकारना, थर्ड फॉर्म में कॉल्ड। इट वॉज कॉल्ड डेक्कन सूर्यम, मतलब उसे डेक्कन सूर्यम पुकारा जाता था। तिरुमाला वॉज हैविंग ट्रबल बिकॉज द इन वॉज नॉट मेकिंग इनफ मनी। क्या अर्थ हुआ? तिरुमाला वॉज हैविंग ट्रबल, मतलब जो तिरुमाला था वॉज हैविंग ट्रबल मतलब उन्हें समस्या थी, उन्हें परेशानी हो रही थी, क्योंकि द इन वॉज नॉट मेकिंग इनफ मनी, जो इन था जो सराय था वॉज नॉट मेकिंग इनफ मनी मतलब वहाँ पर्याप्त पैसों की कमाई नहीं हो रही थी। चलिए आगे देखिए। ही वॉज ऑलवेज स्ट्रगलिंग टू मेक बोथ एंड्स मील, और वह हमेशा दो वक्त के खाने के लिए संघर्ष करते थे। ऑल हिज एफर्ट्स सीम्ड टू फेल, और दोस्तों सीम का मतलब लगना, प्रतीत होना, और ऐसा लगता था ऑल हिज एफर्ट्स सीम टू फेल मतलब उनके जो सारे प्रयास हैं वो विफल होते प्रतीत होते थे। चलिए आगे देखिए।
वन डे एक दिन, वैन ही मैट तेनाली रमन। और दोस्तों ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मीट का अर्थ होता है मिलना, सेकंड फॉर्म में मैट। वन डे एक दिन, वैन ही मैट तेनाली रमन मतलब जब वह तेनाली रमन से मिले। ही शेयर्ड हिज प्रॉब्लम विद हिम। दोस्तों शेयर का मतलब होता है किसी चीज़ को बांटना, साझा करना, सेकंड फॉर्म में शेयर्ड। ही शेयर्ड हिज प्रॉब्लम विद हिम मतलब उसने उनसे या कह सकते हैं उनके साथ अपनी समस्या को साझा किया, अपनी समस्या को उसने उनको बताया। ही रियली वॉज एट हिज विट्स एंड। और दोस्तों विट का मतलब होता है बुद्धिमानी और एपिस्ट्रॉफी एस मतलब काके की, तो विट्स मतलब बुद्धिमानी का, एंड का मतलब अंत। ही रियली वॉज एट हिज विट्स एंड वॉज वॉन्डरिंग इफ ही शुड सेल ऑफ द इन। क्या अर्थ हुआ, मतलब कि ही रियली वॉज एट हिज विट एंड मतलब उनकी बुद्धिमानी एकदम वो अपनी बुद्धिमानी के अंत में थे। मतलब कि जाहिर सी बात है इस लाइन से ये प्रतीत होता है ही रियली वॉज एट हिज विट्स एंड मतलब उन्होंने अपनी जो भी उनकी बुद्धिमानी थी उसका पूरा ही इस्तेमाल कर लिया था और वो उसके अंत में थे। एंड वॉज वॉन्डरिंग और वो इस चीज़ पर विचार कर रहे थे इफ़ ही शुड सेल ऑफ द इन की क्या उन्हें इस सराय को बेच देना चाहिए। द थॉट ऑफ सेलिंग इट मेड हिम मिजरेबल। और दोस्तों मिजरेबल एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है दयनीय, और ये जो विचार था इसको बेचने का मेड हिम मिजरेबल उसने उनको दयनीय बना दिया। चलिए आगे देखिए। तेनाली रमन लिसन टू हिम पेशेंटली। दोस्तों पेशेंटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है धैर्य से। जो तेनाली रमन थे उन्होंने उनकी बात को बड़े ध्यान से, बड़े ही पेशेंस से मतलब कि धैर्य से सुना। नो नहीं, ही सेड उन्होंने कहा यू वॉन्ट हैव टू सेल इट आपको इसे नहीं बेचना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए। बट हाउ कैन आई कीप इट एंड मेक अ लिविंग वंडर्ड त्रिमोला। लेकिन जो त्रिमोला थे उन्होंने मतलब कि बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया कि हाउ कैन आई कीप इट मतलब लेकिन मैं इसे कैसे रह सकता हूँ, एंड मेक ए लिविंग और अपनी आजीविका कमा सकता हूँ। लिविंग होता है दोस्तों आजीविका। आगे देखिए। चेंज द नेम ऑफ़ योर इन। तो उन्होंने क्या कहा कि चेंज द नेम ऑफ़ योर इन मतलब कि अपने जो ये जो इन है अपना जो सराय है उसका नाम बदल लो। देन इट विल डू वेल फिर ये अच्छा करेगा। नो नो नहीं नहीं। प्रोटेस्टेड त्रिमूला। प्रोटेस्ट का अर्थ होता है विरोध करना, जो त्रिमूला थे उन्होंने विरोध किया। दिस नेम हैज़ बीन देयर फॉर ईयर्स। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि ये जो नाम है ये कई सालों से है। माई फादर एंड हिज फादर बिफोर हिम मतलब कि मेरे पिता और उनके पिता से पहले से। ऑल यूज्ड द सेम नेम फॉर इट और उन सभी ने इसी नाम का इस्तेमाल किया। हाउ कैन इट बी चेंज्ड इसे कैसे बदला जा सकता है। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी हमारा पैसिव वॉइस का वाक्य है जहाँ पर कैन का प्रयोग किया गया है। हाउ कैन इट बी चेंज्ड मतलब इसे कैसे बदला जा सकता है। चलिए आगे देखिए। यू वॉन्ट द इन और ओनली इट्स नेम। आज तेनाली रमन। क्या अर्थ हुआ। आज तेनाली जो तेनाली रमन थे उन्होंने पूछा यू वॉन्ट द इन और ओनली इट्स नेम मतलब क्या आपको सराय चाहिए या सिर्फ इसका नाम। द इन ऑफ कोर्स मतलब कि ऑफ कोर्स द इन ऑफ कोर्स मतलब उन्होंने कहा कि बेशक इन चाहिए मतलब कि सराय चाहिए। विदाउट इट मतलब बिना इसके। व्हाट पर्पस विल द नेम सर्व की बिना इसके वो विदाउट इट व्हाट पर्पस विल द नेम सर्व की बिना इसके नाम का क्या मतलब महत्व रह जाएगा, क्या वो पर्पस को सर्व करेगा। चलिए आगे देखिए। गुड ठीक है। देन यू रीनेम योर इन पंचवानी। और दोस्तों रीनेम का अर्थ होता है किस चीज़ का दोबारा से नाम रखना। देन यू ठीक गुड मतलब अच्छा। देन यू रीनेम योर इन पंचवानी मतलब फिर आप अपने इनका सराय का नाम बदल दो, पंचवानी रख दो। विच मीन्स जिसका अर्थ है 5 साउंड्स 5 आवाज़ें। एंड हैंग 6 लार्ज बेल्स। और दोस्तों हैंग मतलब होता है टांगना लटकाना, और 6 बड़ी लार्ज मतलब बड़ी जो घंटियाँ हैं बेल्स हैं उन्हें लटका दो आउटसाइड बाहर लटका दो। योर इन विल प्रॉस्पर। और प्रॉस्पर का मतलब होता है तरक्की करना। योर इन विल प्रॉस्पर जो आपका इन है जो आपका सराय है वो तरक्की करेगा। सैड तेनाली रमन। तेनाली रमन ने कहा एंड ही वेंट ऑफ और वो चले गए। चलिए आगे देखिए। 5 साउंड्स एंड 6 बेल्स मतलब कि 5 आवाज़ें और 6 घंटियाँ। वंडर्ड त्रिमूला जो तिरुमाला थे उन्होंने आश्चर्य किया। दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। क्या अर्थ हुआ। दिस डज नॉट मेक एनी सेंस मतलब ये कोई भी सेंस मतलब ये
ये कोई भी सेंस नहीं बनाता है, मतलब ये कोई भी मतलब कि इसका कोई भी तर्क नहीं है। दो, हालांकि ही वॉज थोरोली पजल्ड, हालांकि वो पूरी तरह से, थोरोली मतलब पूरी तरह से पजल्ड थे, भ्रमित थे। बाय दिस फ़नी एडवाइस, इस मतलब कि मजाकिया ये जो एडवाइस थी, सलाह थी, उससे वो बहुत ज़्यादा पजल्ड थे, मतलब हैरान थे। येट, अब तक, तिरुमुला डिसाइडेड, जो तिरुमुला थे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू फॉलो इट, इसको मानने का। फॉलो का अर्थ मतलब मानना, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि मतलब उसके बाद भी उन्होंने, जो तिरुमाला थे, उन्होंने फैसला किया कि वो इसको मानेंगे। द नेक्स्ट डे, मतलब कि अगले दिन, पीपल पासिंग थ्रू द मार्केट, और पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना, जो लोग थे जो मार्केट से, बाज़ार से होकर गुजर रहे थे, सॉ द इन, उन्होंने, और दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म है, सी मतलब देखना, सो मतलब देखा, और सौ द इन, उन्होंने इस इन को, सराय को देखा, कॉल्ड पंचवानी, जिसका नाम था पंचवानी, एंड देन, और फिर, काउंटेड 6 बेल्स, और फिर उन्होंने गिनती की 6 बेल्स आउटसाइड, फिर उन्होंने बाहर, मतलब जो 6 बेल्स थी, 6 घंटियाँ थीं, उसकी उन्होंने गिनती की। चलिए आगे देखिए। दिस इनकीपर मस्ट आइदर बी फुलिश और अनएजुकेटेड, क्या अर्थ हुआ दोस्तों? इनकीपर का मतलब होता है कि कोई रखवाला, जिसे हम केयर टेकर वगैरह भी कहते हैं, इनकीपर मतलब रखवाला। तो उन्होंने क्या सोचा, और दोस्तों दिस इनकीपर मस्ट आइदर बी फुलिश और अनएजुकेटेड, मतलब कि इस इनकीपर का मतलब ये जो सराय का रखवाला है, मस्ट आइदर बी फुलिश, या तो वो ज़रूर ही, अवश्य ही मूर्ख होगा, और अनएजुकेटेड, या वो अशिक्षित मतलब कि अनपढ़ होगा। ही कॉल्स इट पंचवानी, मतलब वह इसे पंचवानी पुकारता है, एंड हैंग्स 6 बेल्स आउटसाइड, और वो बाहर 6 घंटियाँ टांगता है। आई मस्ट गो एंड करेक्ट हिम, मतलब मुझे अवश्य ही जाना चाहिए, एंड करेक्ट हिम, और उसको ठीक करना चाहिए। थॉट वन ऑफ द पर्सनस हु सॉ इट, मतलब कि एक व्यक्ति ने सोचा, वन ऑफ द पर्सनस हु सॉ इट, जिसने इसे देखा। ही वेंट इनटू द इन, और दोस्तों इनटू मतलब अंदर, ही वेंट इनटू द इन मतलब वह सराय के अंदर गया। ही वुड टेल तिरुमाला अबाउट द मिस्टेक, और वो तिरुमाला को उसकी इस मिस्टेक के बारे में, इस गलती के बारे में बताता। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा इन है जहाँ पर पंचवानी लिखा है, लेकिन यदि आप इनकी गिनती करेंगे, जो यहाँ पर जो बेल्स हैं, घंटियाँ हैं, उनकी गिनती 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से जाहिर सी बात है, कोई भी इसको देखेगा उसे थोड़ा सा अजीब ज़रूर लगेगा, क्योंकि इसमें पंचवानी लिखा है, मतलब कि 5 ध्वनियाँ, 5 आवाज़ें, लेकिन जो घंटियों की संख्या है वो 6 है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमें पता लगेगा आगे क्या होता है। ही वुड टेल तिरुमुला अबाउट द मिस्टेक, मतलब वह तिरुमुला को मिस्टेक के बारे में बताता। एंड ड्रिंक सम कॉफ़ी, और कोई कॉफ़ी पीता, और ईट समथिंग देयर, और वहाँ पर कुछ खाता। एज ए रिज़ल्ट मतलब कि परिणाम स्वरूप, तिरुमाला बिगिन टू गेट मोर कस्टमर्स, और दोस्तों ये बिगिन की सेकंड फॉर्म में, बिगिन मतलब शुरू करना होता है, सेकंड फॉर्म में बिगिन। एज ए रिज़ल्ट मतलब परिणाम स्वरूप, तिरुमाला बिगिन टू गेट मोर कस्टमर्स, जो तिरुमाला थे उन्हें ज़्यादा कस्टमर्स मिलने लगे। एज मोर पीपल केम टू करेक्ट हिम, जैसे कि जो ज़्यादातर जो लोग थे, अधिकतर लोग थे, वो उनको करेक्ट करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए आते थे। एंड बिजनेस एट द इन ग्रीव ब्रिस्कली, और दोस्तों ब्रिस्कली का मतलब होता है तेज़, और जो बिज़नेस था, व्यापार था, एट द इन मतलब जो उस इन का, उस सराय का जो व्यापार था, ग्रीव ब्रिस्कली, वो तेज़ हो गया। तो दोस्तों यहाँ जैसा हमने कहानी के अंदर देखा कि जो तेनालीरामन थे, उन्होंने जो सलाह दी थी अपने दोस्त तिरुमाला को, वो काम कर रही थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो देखते थे कि वहाँ पंचवानी लिखा गया है, लेकिन जब वो काउंट करते थे तो वहाँ पर 6 घंटियाँ बंधी थी, तो वो उन्हें बड़ा अजीब लगता था, और उन्हें लगता था कि या तो जो व्यक्ति है वो मूर्ख है, या फिर वो अनपढ़ है, शायद उसे पता नहीं है, और वो उसको करेक्ट करने के लिए सराय में जाते थे। लेकिन जब वो अंदर जाते थे तो या तो कॉफ़ी पीते थे या फिर कुछ खाते थे, जिसकी वजह से जो तिरुमाला थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्राहक थे, कस्टमर से, वो उनको मिलने लगे, और इसी तरह से जो उनका व्यापार था वो बढ़ता चला गया। चलिए आगे देखिए। ही रियलाइज्ड द विजडम ऑफ तेनाली रमन्स एडवाइस, और दोस्तों विजडम का अर्थ का मतलब होता है, विजडम का अर्थ होता है बुद्धिमानी, और रियलाइज़ का मतलब होता है महसूस होना। ही रियलाइज द विजडम ऑफ तेनाली रमन्स एडवाइस, मतलब उन्हें
तेनालीरामन की जो एडवाइस थी, जो सलाह थी, उसकी बुद्धिमानी का एहसास हो गया। पीपल लव टू पॉइंट आउट अदर्स मिस्टेक्स। दोस्तों ये जो लाइन है बहुत ही प्यारी और कुछ ना कुछ सिखाने वाली लाइन है, इस पर आप ज़रूर ध्यान दें। यहाँ पर क्या लिखा है? दोस्तों पॉइंट आउट का अर्थ होता है गलती निकालना, और अदर्स मिस्टेक्स मतलब दूसरों की गलतियाँ, दूसरों की कमियाँ। पीपल लव टू पॉइंट आउट अदर्स मिस्टेक मतलब जो लोग होते हैं उन्हें दूसरों की कमियां या दूसरों की गलतियां निकालने में मज़ा आता है, उनको बहुत ही अच्छा लगता है। एंड तेनाली रमन्स ट्रिक हैड वर्कड, और इस तरह से जो तेनाली रमन थे, रमन्स ट्रिक हैड वर्कड, उसने अपना मतलब उस जो तेनाली रमन की जो ट्रिक थी, जो चाल थी, हैड वर्कड, उसने काम कर दिया था। दे केम टू करेक्ट थिरुमला, और वो मतलब जो लोग थे, और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है तो दे का प्रयोग यहाँ किया गया है। दे केम टू करेक्ट थिरुमाला मतलब वो थिरुमाला को सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए आते थे। एंड स्टेड, और वो ठहर जाते थे। टू इन्जॉय द फूड, खाने का आनंद लेने के लिए वो वहाँ पर ठहर जाते थे। थिरुमालाज इन वॉज सेव्ड, जो तिरुमाला का जो इन था, जो सराय था, वो सेव्ड, वो बच गया। ही ब्लेस्ड तेनाली रमन, उन्होंने तेनाली रमन को आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी। एज जैसे कि ही वेंट टू हिज हाउस, जब वह उनके घर गए। टू थैंक हिम, उनको धन्यवाद देने। चलिए तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, और यदि आप कहानी के बारे में सोचें तो कहानी का मकसद सिर्फ मनोरंजन करना ही नहीं होता, उसके अलावा जो कहानियाँ होती हैं कई बार हमें बहुत ही जीवन में अच्छा शिक्षा भी देती हैं, क्योंकि कहानियों के माध्यम से हम कई बार जीवन में कुछ अच्छी बातों को सीखते हैं। इसलिए कहा जाता है जो बुक्स होती हैं, किताबें होती हैं, वो हमारे एक तरह से बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन करती हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारे जीवन में जो अच्छे और सच्चे दोस्त होते हैं वो हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं, उसी तरह से जो किताबें होती हैं और उनमें लिखी जो बातें होती हैं वो हमारे ना सिर्फ ज्ञान को बढ़ाती हैं बल्कि हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं। उसके अलावा हमें एक नई सोच देती हैं, नए आयाम देती हैं, और हमें जीवन के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा भी सिखाती हैं। तो यदि हम इस कहानी के बारे में देखें तो कहानी तो बहुत छोटी है, लेकिन यदि दोस्तों इस कहानी से सीखा जाए तो काफ़ी बड़ी चीज़ें, जैसा हमने देखा कि जो तेनाली रमन जी के जो दोस्त थे जो काफ़ी परेशान थे, क्योंकि जो उनका व्यापार था सराय का वो बिल्कुल नहीं चल रहा था और वो उसे बेचने के बारे में विचार कर रहे थे। लेकिन जो तेनाली रमन थे उन्होंने बहुत ही छोटी सी बात उनको बताई, और जो उनकी दी गई एडवाइस थी वो इस तरह से उसने काम किया कि उनका जो व्यापार था वो चल पड़ा, और वो उन्हें अपना जो उनका विचार था कि वो बेचना चाहते थे उन्हें उसको नहीं बेचना पड़ा, उनका सराय बच गया और उनका बिजनेस भी आगे बढ़ गया। और दोस्तों जहाँ यहाँ हमने जो एक बहुत अच्छी चीज़ देखी वो ये थी कि जिस तरह से जो तेनाली रमन की जो एडवाइस थी उसने बहुत ही अच्छा काम किया, और उसके अंदर कहीं ना कहीं ये बात थी, क्योंकि जैसा हमने कहानी में देखा कि वहाँ जो इन था उसका नाम पंचवानी था, लेकिन वहाँ जिसका अर्थ होता है 5 ध्वनियाँ, 5 आवाज़ें, लेकिन उन्होंने 6 घंटियाँ टांगी थी। तो ज़्यादातर लोग जो देखते थे उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो व्यक्ति है या तो मूर्ख है या फिर पढ़ा लिखा नहीं है, और इसी बात को करेक्ट करने के लिए वो अंदर आते थे, और अंदर आके वो कुछ ना कुछ खरीदते थे, खाते थे, पीते थे, जिससे उनका बिजनेस बढ़ा। तो दोस्तों इस कहानी से एक चीज़ और हमें सीखने को मिलती है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं उन्हें दूसरों की कमियां निकालना बहुत ही अच्छा आता है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है जब वो दूसरों की कमियों को ढूंढते हैं और उनको बताते हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा तेनाली रमन ने उठाया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो वो भी ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।